अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे और मेरी तरह अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। तो वेलकम बैक टू नबीलाज़ होम स्कूल। और आज हम बात करेंगे, टुडे आवर टॉपिक इज़ लैंग्वेजेस, ज़बानें। जी, तो ज़बानें इस दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं। देयर आर मैनी कंट्रीज़ इन दिस वर्ल्ड। और उनकी हर मुल्क की एक अपनी कौमी ज़बान है, अपनी लैंग्वेज है। सबसे पहले हम बात अपने ही मुल्क से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम अपनी ही ज़बान को अहमियत नहीं देंगे और अपने ही मुल्क की कौमी जो चीज़ें हैं, ज़बान हो गई या और भी जितनी भी हमारे मुल्क की कौमी चीज़ें हैं, उनको अहमियत नहीं देंगे तो बाहर के लोग भी नहीं देंगे। तो हमारी जो कौमी ज़बान है उर्दू। उर्दू एक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यारी ज़बान है, जिसे बोलने में हम अक्सर शर्माते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल आपको पता है कि ट्रेंड है कि जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आएगी और जो बंदा इंग्लिश नहीं बोल पाएगा वो इंसान ही नहीं है और वो वेल एजुकेटेड नहीं है। तो आजकल का ये जो है वो ट्रेंड है। और अदर कंट्रीज़ को छोड़कर, यूरोप कंट्रीज़ को छोड़कर, जहाँ पे इंग्लिश जिनकी ज़बान है, फ़र्स्ट लैंग्वेज है, उसको छोड़ के अगर मैं एशियन कंट्रीज़ की बात करूँ, पाकिस्तान सबसे पहले मैं अपने मुल्क की बात करूँगी, तो यहाँ पर आप ऑफिसेज़ में चले जाएँ या आप कहीं पे भी चले जाएँ जॉब के लिए, या किसी भी इदारे, किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाएँ या किसी भी बड़े इदारे में चले जाएँ, वहाँ पे आपको जज ही आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की बेस पे किया जाता है कि आप इंग्लिश कितनी अच्छी बोल सकते हैं। ये अलमिया है हमारे मुल्क की, जो है वो हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि वो उर्दू को छोड़कर इंग्लिश के पीछे इतना भागने लगे हैं कि वो अपनी ही इतनी हमारी जो खूबसूरत ज़बान है उर्दू, उसको भूल चुके हैं। और हम लोग अब उर्दू भी सही से नहीं बोल पाते। इवन कि मैं अपना भी बोलूँगी, हमें पता ही नहीं है कि उर्दू ग्रामर क्या है, उर्दू ग्रामर के एलिमेंट्स क्या हैं। हमें इंग्लिश ग्रामर का तो पता है, पर हमें उर्दू ग्रामर का नहीं पता, जिससे हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो हर ज़बान की कोई ना कोई ग्रामर होती है, और जब ज़बान परवान चढ़ती है तो वो ग्रामर की ही बेस पे चढ़ती है। कोई भी ज़बान हो, वो उर्दू हो, सिंधी हो, इंग्लिश हो, बलोची हो, फ़ारसी हो, या कोई भी ज़बान हो, XYZ, वो ग्रामर की ही बेस पे परवान चढ़ती है। उसको स्टार्ट करने की भी कोई ना कोई एलिमेंट्स होते हैं और उसके एंड पे भी कोई ना कोई एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँगी उर्दू की, तो उर्दू में सबसे पहले स्टार्ट हम कहाँ से लेते हैं? अलिफ मदा से, अलिफ से, यानी कि हरूफ तहजी से। और हमारा यहाँ से जो है वो ज़बान बोलने का तरीका, वो है ज़बान बोलने का जो एक वो मेथड है, वो स्टार्ट हो जाता है जब हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि ये हमारे उर्दू के हरूफ तहजी हैं। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, ये हमारे हरूफ तहजी हैं। इनको जोड़कर ही कोई ना कोई लफ्ज़ बनता है ना। तो हमें अपने बच्चे को ये भी बताना चाहिए कि आपके मुल्क की जो कौमी ज़बान है उर्दू, लैंग्वेज उर्दू जो है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सीखना आपके लिए। वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए सीखना। क्यों? क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप कहीं किसी भी एशियन कंट्री में चले जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं या किसी और एशियन कंट्री में चले जाते हैं, और आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको अपनी ज़बान बखूबी आनी चाहिए उनके साथ कन्वर्सेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। मैं इंग्लिश के हक़ में भी बहुत ज़्यादा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो सेकंड लैंग्वेज है आजकल की ज़रूरत बन चुकी है। इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर, इसको सीखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वक्त का सबसे बड़ा जो तकाज़ा है वो यही सेकंड लैंग्वेज है, इंग्लिश। जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। जॉब तो कर लेंगे, पर आप वहाँ पे अपने आप को सही इम्प्रूव नहीं कर सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर आपका इंग्लिश ग्रामर अच्छा नहीं है, तो आप सही से इंग्लिश बोल नहीं सकते।
आप उसको सही से तलफ़ुज़ को अदा नहीं कर सकते, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होगी। तो सबसे पहले जब आप इंग्लिश पे आते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो हमें सबसे पहले अपनी ग्रामर को सही करना होगा। हम एक घर बनाते हैं हम, तो सबसे पहले हम ज़मीन के अंदर बुनियादें बनाते हैं, पिलर खड़े करते हैं। क्यों? हम वैसे भी तो चारदीवारी बना सकते हैं। नो, हम वैसे चारदीवारी बनाएंगे, वो 2 दिन बाद गिर जाएगी, उसमें मजबूती नहीं होगी। पर हम जब पिलर बनाएंगे, पिलर खड़े करेंगे, उसकी बुनियादें बनाएंगे ज़मीन के अंदर जाकर, तो वो एक मजबूत घर होगा। इसी तरीके से इफ़ वी वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, अगर हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, वो उर्दू है, सिंधी है, कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, तो हमें उसकी ग्रामर पे पूरा फोकस करना होगा, बिकॉज ग्रामर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप ग्रामर से छलांग लगा के डायरेक्ट इंग्लिश नहीं सीख सकते। आप उर्दू ग्रामर से छलांग लगा के डायरेक्ट अच्छी उर्दू नहीं बोल सकते। आपको ग्रामर को पढ़ना होगा। और ग्रामर इज़ नॉट अ बोरिंग थिंग। ग्रामर बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आप उसको बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाना जानते हैं, फॉर एग्जांपल नाउन है, तो नाउन में 100 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। आप बच्चे को लाइफ एग्जांपल दीजिए। आप चीज़ें सामने रख के उनको बताइए कि ये नाउन है। पंखा रख लीजिए, गुलदान रख लीजिए, पेन रख लीजिए, बैग रख लीजिए, XYZ जो भी आपके हाथ में मौजूद है, आपके पास मौजूद है, आप बच्चे को नाउन की लाइफ एग्जाम्पल दीजिए। यकीन कीजिए कि जितना बच्चा लाइफ एग्जाम्पल से सीखता है, मैंने खुद, आई एम अ टीचर एंड मैंने खुद इसी तरीके से बच्चों को नाउन प्रोनाउन पढ़ाया है। और जब आप प्रोनाउन पे आएँ तो आप उसको लाइफ, ही, शी, इट के एग्जाम्पल्स दीजिए। शी के लिए आप गर्ल्स को खड़ा कर लें, ही के लिए आप लड़के को खड़ा कर लें, इट के लिए आप कोई चीज़ उसके सामने प्रेजेंट कर दें, दे के लिए आप 2, 3, 4 बच्चों को खड़ा कर लें। तो ये एग्जाम्पल्स होती हैं जिनसे बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है, बहुत ज़्यादा सीखता है। और ग्रामर हमें नर्सरी क्लास से ही स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर के बगैर हम इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को ना ही तो समझ सकते हैं और ना ही हम उसको सीख सकते हैं, ना ही हम उसको फ्रीक्वेंटली बोल सकते हैं। ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। पर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम सेकेंड लैंग्वेज के पीछे भागते भागते अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को फरामोश कर दें, उर्दू को भूल जाएं। नो। तो बस आज का टॉपिक यहीं तक था। आज हमने लैंग्वेजेस पे बात करनी थी कि किसी भी लैंग्वेज तक पहुंचने के लिए उसकी ग्रामर को आपको लाजमी टचअप करना होगा। तो ग्रामर से बोर मत हुआ करें। ग्रामर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बशर्ते कि आप उसको ब्यूटीफुल बनाएं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन स्पीक उर्दू, आई कैन स्पीक लिटिल बिट इंग्लिश, आई कैन स्पीक सिंधी ऑल्सो, आई कैन स्पीक बलोची लिटिल बिट। सो आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको भी कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।